अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप अपने प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी कर रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। हमारा लास्ट चैप्टर कंटिन्यू था जिसके कुछ टॉपिक रहते थे जो कि बेस कर रहा है आपकी पब्लिक फाइनेंस में, जिसमें आपने देखा कि गवर्नमेंट अपने जो है रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, सरकारी मालियात किस तरह बनाती है और मिदात यानी कि वो खर्च उसको किस तरह किन किन चीज़ों पे करती है, कौन कौन से उसके अखराजात होते हैं। ठीक है, उसी में से आज एक टॉपिक है सरकारी खर्च के कवायद, यानी कि जो गवर्नमेंट पब्लिक पे खर्च कर रही है उसके कुछ असूल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले असूल है ज़्यादा से ज़्यादा मशरती बहबूद का असूल, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो आम की भलाई के लिए खर्च करे। जैसे आपके लिए आपको तलीमी सहूलियात दी जाएँ, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, आपकी जो समाजी बहबूद की सहूलियात हैं वो पूरी की जाएँ, लाइब्रेरीज़ बनाई जाएँ, पार्क्स बनाए जाएँ, आपको जहाँ जहाँ घर वगैरह की अगर ज़रूरत है वहाँ पे आपको घर दिए जाएँ गरीब लोगों को जिनको ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद है लचक पजीरी का असूल। लचक पजीरी का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, मालियात आ जाते हैं उसके पास, लेकिन उसको खर्च करने का अगर उसके पास उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट की आमदनी कम होती है, तो उसको अखराजात भी कम करने चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट की आमदनी ज़्यादा हो रही है तो उसको सरकारी खर्च भी ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मंजूरी का असूल। अब बच्चे, जब भी बजट आता है तो हर एक जो डिपार्टमेंट है उसको बजट लॉट किया जाता है। ठीक है, अब उस बजट में से भी आप तब भी खर्चा कर सकते हो जब आप गवर्नमेंट से उसकी परमिशन ले लेते हो। फॉर एग्जांपल, कोई हॉस्पिटल है और वहाँ पे लेबॉर्ट्री है जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं और वहाँ पे किसी अच्छी मशीनरी की ज़रूरत पड़ गई है, टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीनरी की। अब उसके अप्रूवल के लिए भी हमें पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी क्योंकि उसको हमने बजट में से खर्च करना है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कफ़ायत का असूल। कफ़ायत के असूल से मुराद ये है कि जो गवर्नमेंट है वो फजूलियात पे ना खर्च करे, यानी कि फ़जूल खर्ची ना करे, उन चीज़ों पे खर्च करे जिससे अवाम को फ़ायदा हो। ठीक है, टैक्स वसूल करे और उससे सोच समझ के अवाम की भलाई के लिए लगाए जाएं दुरुस्त जगह पे। उसके बाद है हमारे पास बेहतर मजमूई असरात का असूल, प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल बेटर इफ़ेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो भी अखराजात गवर्नमेंट करे, जहाँ पे भी खर्च करे, वो सारी आवाम के लिए भलाई के लिए हों। ठीक है, मजमूई असरात उसके जो हैं वो अच्छे हों, वो आवाम पे जो है वो बोझ ना बढ़े, आवाम का जो मियार ज़िंदगी है वो बुलंद से बुलंद हो। मसलन अगर जो गवर्नमेंट है वो जंग पे या खुदा न खास्ता सैलाब वगैरह आ जाता है या कोई आफत आ जाती है, उन पे रकूम खर्च करेगी तो वो माशरे पे बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर वही पैदावारी कामों पे खर्च करेगी गवर्नमेंट तो उससे क्या होगा कि रोज़गार के मौके पैदा होंगे। जब रोज़गार के मौके पैदा होंगे तो लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। एक तरफ तो कौमी आमदनी बढ़ेगी, दूसरी तरफ हर एक की, हर पर्सन की फ़ी कस आमदनी में इजाफा हो जाएगा, जिससे मजमूई असरात जो हैं वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि सरकारी खर्च जो है वो बेहतरी लाएगा। ठीक है, उसके बाद है कौमी आमदनी पर असर। कौमी आमदनी पर असर हम इस तरह देखते हैं कि दो तरह के जो है वो अखराजात होते हैं। एक जो होते हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए होते हैं और एक नॉन डेवलपमेंट प्रोडक्टिव वे के लिए होते हैं और एक नॉन प्रोडक्टिव वे के लिए होते हैं। ठीक है, अगर तो गवर्नमेंट जो है वो आपके दफा के लिए, आपके अमन के लिए, या फिर कोई कुदरती आफात आ गई हैं, सैलाब वगैरह आ गए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अखराजात करती है, तो उससे कोई कौमी आमदनी पर कोई असर नहीं होता, यानी कि आपकी कौमी आमदनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट जो है वो अखराजात करती है, आपके लिए बंद तमीर करती है, कारखाने बनाती है, नई सड़कें तमीर करती है, तो क्या होगा, कारखाने बनाने से जो है रोज़गार के मौके पैदा होंगे, सड़कें बनाने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, तो इससे ओवरऑल जो है बेटरमेंट आएगी सोसाइटी के लिए, लोगों की जो है फ़ीकस आमदनी बढ़ेगी, ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज होगी। और जब भी लोगों की आमदनी बढ़ती है तो एक तरफ सरमाया सेविंग्स बढ़ रही होती हैं, दूसरी तरफ सरमाया बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो सरमाया बढ़ने से आपको पता है मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू आपकी जो है इनकम भी इंक्रीज करती है। ठीक है, ये था कौमी आमदनी पर असर। और नेक्स्ट है हमारे पास कौमी आमदनी की तकसीम पर असर। अब आपको पता है कि हमारे माशरे में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो है अमीर लोग होते हैं और एक गरीब।
और जो हमारे यहाँ सिनेरियो चलता है उसमें लोगों की एक तरफ आमदनियाँ बढ़ती जाती हैं तो दूसरा जो है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है, ठीक है। तो जो कौमी आमदनी पर तकसीम पर असर छोड़ने के लिए गवर्नमेंट को अपने अखराजात को इस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो फाइनेंस पॉलिसी है वो डिपेंड कर रही होती है दो चीज़ों पर, एक टैक्सेस पर और एक एक्सपेंडिचर पर। अगर तो आपके महसूलात जो हैं, टैक्स जो हैं, वो अमीर लोगों पर मुस्तज़ायद शरह से मुराद ये है कि जो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े उसके साथ साथ आप पे जो है टैक्स की शरह बढ़ जाए। तो अगर अमीर लोगों पर भारी टैक्स लगाए जाए और उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट हो, जो मालियात कलेक्ट हों, जो रुकूम कलेक्ट हों, उन्हें गरीबों की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाए, उनकी तलीम पर खर्च किया जाए, उनकी तिब्बी इमदाद की जाए, उनको तफरीही सहूलियात मैसर की जाए, तो इससे क्या होगा कि जो दौलत है वो सिर्फ अमीर के पास नहीं रहेगी, दौलत बांट के जो है वो गरीब के पास भी आ जाएगी। यानी कि दौलत की जो आमदनी की है मसावियाना तकसीम होगी और इससे क्या होगी कि आमदनी लोगों की बेटर होगी और मजमूई तौर पर जो है वो आपका माशरा खुशहाली की तरफ आएगा, ठीक है। ये आपके कुछ रूल्स थे, रूल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट को किन असूलों पर जो है वो खर्च करना चाहिए आवाम के ऊपर, जिससे ओवरऑल माशरती जो है आपकी खुशहाली आए, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टैक्सों की मुख्तलिफ इक़साम है जो कि हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।